वो रात बिल्कुल सामान्य ढंग से शुरू हुई थी, लेकिन खत्म बिल्कुल अलग तरीके से हुई। दोपहर में अतुल जी जब अस्पताल से लौटे थे, डॉक्टर के कागजात पर लिखा था मां और बच्चे के लिए अतिरिक्त परीक्षणों की आवश्यकता है। उनकी लगभग सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। घर लौटकर उन्होंने देखा कि उनके बेटे के कॉलेज से एक मैसेज आया था, अगर अगले 23 तारीख तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं किया गया तो उसकी सीट रद्द कर दी जाएगी। ये खबर उनके सिर पर हथौड़े की तरह लगी। शाम को अतुल जी के पुराने फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। जनाब, क्या आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक कानूनी प्रतियोगिता है। प्रवेश शुल्क 0 है। जीतने पर बड़ा इनाम मिलेगा, हारने पर केवल समय बर्बाद होगा। अतुल जी इसे हंसी में उड़ा देना चाहते थे, फिर भी उन्होंने पूछा, कौन सी प्रतियोगिता? कौशल और धैर्य की। यदि आप इच्छुक हैं तो आज रात मिलें, मैं लोकेशन भेज रहा हूं। बालकनी में खड़ी उनकी पत्नी ने कहा, कहीं एक और जाल में तो नहीं फंस रहे हो? अतुल जी ने कहा, मैं बस देख आता हूं, बिना किसी कागज पर हस्ताक्षर किए वापस आ जाऊंगा। इसके बाद अतुल जी के फोन पर व्हाट्सएप पर एक लोकेशन आया, एक पुराने गोदाम के पीछे एक अंधेरी गली। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सड़क की लाइटें आधी टूटी हुई थीं, हवा में एक अजीब सी ठंडी उदासी थी। कोई दुकान नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, केवल एक छायादार आकृति खड़ी थी। वो आदमी असामान्य रूप से लंबा और मजबूत था। उसने काला सूट पहना रखा था और उसकी छाती पर एक कसकर बंधी हुई काली टाई थी। उसके हाथ में एक चमकदार सूटकेस था। उसकी शारीरिक भाषा इतनी भयानक रूप से आत्मविश्वासी थी कि आसपास का अंधेरा भी उससे दूर भाग रहा था। अतुल जी एक कदम पीछे हटे। वो धीमी गति से उनके पास आया। तुम आए हो मतलब तुम तैयार हो। उसकी आवाज गहरी और स्थिर थी। या डरकर लौट जाओगे? अतुल जी ने कांपती आवाज में कहा, मैं, क्या खेल है? उसने सूटकेस को थोड़ा ऊपर उठाया, मानो उसके भीतर ही उनके सारे सवालों का जवाब हो। नियम सरल हैं। तुम जीते तो तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर नियम तोड़े तो। वो रुक गया। अतुल जी की आंखों में देखा। सजा निश्चित है। फोन पर बेटे का मैसेज आया, डेडलाइन आगे बढ़ा दी गई है। अतुल जी का दिल बैठ गया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं सहमत हूं। उसने सिर हिलाया। अच्छा, गाड़ी इंतजार कर रही है। गोदाम पार करके वे अंधेरी गली में नीचे उतरे। एक सफेद वान खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही अंदर का हिस्सा असामान्य रूप से साफ था। 2 गुलाबी जैकेट पहने लोग चुपचाप बैठे थे। अतुल जी के मन में एक पल के लिए दुविधा आई। बस थोड़ा समय लगेगा, उस आदमी ने कहा। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देंगे ताकि लोकेशन गोपनीय रहे। अतुल जी ने कहा, पट्टी मत बांधो, मैं खुद ही आंखें बंद रखूंगा। उसने हंसते हुए कहा, नियम एक ही है। अतुल जी की आंखों पर एक मुलायम कपड़ा बांधा गया। वैन चलने लगी। शहर की आवाजें धीरे धीरे कम होती गई, फिर केवल टायरों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद एक प्रकार की ठंडी औषधीय गंध नाक में आई, जैसे किसी की कलाई पर स्पिरिट लगी हो। अतुल जी का सिर भारी होता जा रहा था। यह क्या है? अतुल जी के जवाब देने से पहले ही उन्हें नींद आ गई। जब अतुल जी की आंखें खुलीं, तो चारों ओर अंधेरा और ठंड थी। उन्हें समझ आया वो एक गाड़ी के अंदर हैं। खिड़कियां ढकी हुई थी। शरीर थका हुआ था, सिर भारी था। चारों ओर अंधेरा और ठंड थी। शरीर में अजीब सी थकान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इतनी देर से पूरी तरह बेहोश थे। उन्होंने याद करने की कोशिश की वो कहां थे, यहां क्यों थे, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बस एक झलक याद आ रही थी कि उन्हें कहीं बुलाया गया था, शायद किसी प्रतियोगिता के नाम पे। दरवाजा खुलने के साथ ही अनजान लोगों ने उन्हें हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया। उनके चेहरों पर गुलाबी नकाब थे और उनके हाथों में अजीब तरह के हथियार थे। अतुल जी ने कुछ कहने की कोशिश की, तभी उन्होंने देखा कि वे किसी और को धक्का देकर जमीन पर गिरा रहे थे। उसकी चीख से अतुल जी का दिल कांप उठा। वो समझ गए कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। फिर उन्हें एक विशाल इमारत के अंदर ले जाया गया। उन्होंने सैकड़ों लोगों को देखा। सभी अजीब हरे या गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे। जिन लोगों के चेहरों पर नकाब था वे गार्ड थे
और बाकी अतुल जी की तरह ही बंदी थे। उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी। अतुल जी डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो यहाँ क्यों थे। सबसे पहले उन्होंने अतुल जी को कुत्ते की तरह जमीन पर फेंक दिया था। कम से कम उन्हें इतना ही याद है। वो एक विशाल खिड़की रहित कमरे में थे। उनके साथ सैकड़ों और लोग थे। वे सभी या तो हरे या गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे, और गुलाबी कपड़े पहने हुए लोगों के चेहरों पर काले नकाब थे। उनमें से कुछ के हाथों में हथियार भी थे। जहां तक अतुल जी समझ पा रहे थे, विशाल स्लाइड और जंगल जिम और चारों ओर रेत देखकर लग रहा था कि वे किसी बड़े खेल के मैदान में थे। लेकिन यह स्पष्ट था कि कोई भी यहां मजे करने के लिए नहीं आया था। अतुल जी को बस एक ही बात समझ में आई। हालांकि छतें इतनी ऊंची थीं कि उनका सिर घूम रहा था। ये एक काल कोठरी थी। बस उन्हें याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आए थे। वो लगभग भूल गए थे कि वो कौन थे। वो उन हरे कपड़े पहने लोगों में से एक थे जिनके शरीर पर नंबर थे। नकाब पोश गुलाबी लोग उन्हें किसी कारण से यहाँ इकट्ठा किया था, और ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। केवल बुजुर्ग पुरुष ही नहीं थे, महिलाएं भी थी। और अतुल जी के आसपास कुछ लोग उनके बच्चे की उम्र के लग रहे थे। हर कोई बहुत डरा हुआ लग रहा था, बाहर जाने की गुहार लगा रहा था। अतुल जी को इस कैमरे में कैसे आया या इसके बाहर क्या है, इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। हे, ध्यान दो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? टीन का डिब्बा लो। ठीक है, मैंने ले लिया। अब क्या करूं? टाइमर शुरू होने पर तुम शुरू कर दो। टाइमर? मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना है। अरे बाबा, कृपया बताना होगा, मुझे कुछ याद नहीं है। आकृति को काटो। आकृति? क्या बकवास है। और एक भी शब्द बोला तो खेल से पहले ही तुम्हें खत्म कर देंगे। ठीक है, मैं समझ गया। बस यही नकाब पोश गार्ड के आखिरी शब्द थे। फिर टाइमर शुरू हो गया। घड़ी में 10 मिनट चल रहे थे और अतुल जी को क्या करना है इसका कोई अंदाजा लगने से पहले ही समय कम होता जा रहा था। वो घबराने लगे, चारों ओर देखने लगे कि दूसरे क्या कर रहे हैं। वे सभी अपने टीन के डिब्बे खोल रहे थे और एक सुई निकाल रहे थे, तो अतुल जी ने भी वही किया। उन्होंने ढक्कन खोला और उनकी सुई वहां थी, लेकिन फिर आकृति भी थी, वो चीज जिसे उन्हें केवल उस एक छोटी सी सुई से काटने के लिए कहा गया था। ये कोई साधारण आकृति नहीं थी जैसे त्रिकोण या वर्ग। ये सबसे जटिल, एक पागल की तरफ विकृत रूपरेखा थी जिसे भंगुर चीनी में उकेरा गया था। देखकर लग रहा था कि एक स्किज़ोफ्रेनिक चित्रकार ने हर तरह का नशा करके एक त्रिकोण खींचा है। अतुल जी पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं ये कैसे करूंगा? अरे तुम, क्या हो रहा है? क्या हमारे पास वास्तव में केवल 10 मिनट हैं? हाँ, तो चुप रहो, बात करने का समय नहीं है। धत, इसमें बहुत समय लगेगा। इससे बेहतर कोई तरीका होना चाहिए। दूसरों से अतुल जी ने जितनी भी तरकीबें चुलाई, केवल 10 मिनट में और इतनी जटिल आकृति को तराशना असंभव था। ये निराशाजनक था। फिर अन्य लोग अपनी कुकीज तोड़ने लगे और विफलता का परिणाम दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गया। सजा का मतलब मौत था, जो उनके ऊपर खड़े सशस्त्र गार्ड द्वारा दिया जा रहा था। अतुल जी के चारों ओर लोगों को खत्म होते देख उनकी नसें पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई थीं। वो हाथों को कांपने से रोक नहीं पा रहे थे। उनके गलती करने में बस कुछ ही समय बाकी था। उनके टूटने के कुछ ही सेकंड बाद वो गार्ड उनके ऊपर खड़ा था। अतुल जी जानते थे कि इसके बाद क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी नकाब उसके भावों को छिपा रहा था। फिर भी अतुल जी समझ पा रहे थे कि वो हिचकिचा रहा था। उसने उस महिला के साथ 1 सेकंड भी देरी नहीं की थी, लेकिन अतुल जी के साथ उसका हथियार उनकी ओर निशाना साधा हुआ था, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा था। अतुल जी को समझ आया कि उनके पास एक मौका हो सकता है, अगर वो किसी तरह इस व्यक्ति तक पहुंच सकें और उसे इस पागलपन को रोकने के लिए मना सकें। कृपया ऐसा मत करो। मेरा एक परिवार है, मेरी पत्नी गर्भवती है, मेरा बेटा कॉलेज जाने की कोशिश कर रहा है। मैं बस उसकी ट्यूशन के लिए कुछ पैसे जीतना चाहता था। मैं बस चाहता था कि हम खुश रहें। कृपया। नंबर 51, वो अभी भी जीवित क्यों है? उसकी मत सुनो। उनमें से किसी की भी मत सुनो। आप इसे रोक सकते हैं। नंबर 51, उसे मार डालो। नहीं, बस मुझे जाने दो। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। मार डालो। तुम भाग्यशाली हो 51। बस कुछ ही सेकंड और होते तो तुम उसके साथ मर जाते। मैं समझ रहा हूं। मुझे बताओ 51, तुम क्यों हिचकिचाए? वो मेरा पिता था। खेल के प्रति तुम्हारी समर्पण सराहनीय है। अब खिलाड़ी 137 को खत्म करो।